हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द ब्लॉगिंग फीड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऐसी सीरीज जो कि पूरी यूट्यूब में कम्युनिटी में नहीं होगी। एसईओ की सीरीज बहुत लोगों ने बनाई है, एसईओ के कोर्सेज बहुत लोगों ने बनाए हैं, लेकिन आज से मैं जो आप लोगों को 1 मंथ तक जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री में, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है उसके, उसमें आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं किस चीज पे सीरीज आने वाला है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ऑलरेडी इसके ऊपर इंस्टाग्राम में कि मेरा एसईओ का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और इंस्टाग्राम में अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। उसमें आप मुझे डीएम करके कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाके आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने प्रीवियस कुछ एसईओ के वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एसईओ के 4 वीडियोस थे, 4 या 3 वीडियोस होंगे, एक किसी बैकलिंक वगैरह के ऊपर है। ठीक है, तो एसईओ के यहाँ पे 4 वीडियोस है, लेकिन मैं आपको उसमें पूरी तरह से नहीं बता पाया हूँ कि किस तरह से आप उसमें ऑन पेज एसईओ किलर टेक्निक्स यूज करने वाले हो। ऑन पेज एसईओ में ऐसा टेक्निक कि आपको बैकलिंक का जरूरत नहीं पड़े रैंक होने में। मैं मानता हूं कि बैकलिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर, लेकिन वो 20% है, बाकी का 80% तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एसईओ की बेसिक्स सिखाने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि आप लोगों को एसईओ के बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे। मैं आप लोगों को जहां तक बता दूं, मैं भी यही सोचता था स्टार्टिंग में कि मुझे भी एसईओ की बेसिक्स क्लियर नहीं, और मैं भी कोई अभी भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है आप लोगों से ज्यादा, तो मैं आप लोगों को वो सिखा सकता हूँ जो आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और याद रखिए इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आप बस मेरे पूरे सीरीज में बने रहें। इस सीरीज का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ये एसईओ का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एक चीज देख लेता हूं। मैं एक इमेज मैंने डाउनलोड किया था, वो इमेज मुझे दिख नहीं रहा, मैं देखता हूँ एक मिनट। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड किया था, उस पे मैंने बताया था कि एसईओ किस तरह, वो मेरा ही इमेज है, मेरी ही साइट का था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वेज में बता देता हूँ। वो मुझे इमेज दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, तो ये कहाँ से खुल गया, पेंट में खोल लेता हूँ। पेंट में मैं आप लोगों को पूरा क्लियर तरह से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एसईओ का जो मेन पार्ट होगा वो होगा, बहुत जरूरी पार्ट है, आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, एसईओ का जो मेन पार्ट है वो है हमारा ऑन पेज एसईओ। ठीक है, और साइट स्ट्रक्चर और टेक्निकल एसईओ, और साथ ही साथ ऑफ पेज एसईओ। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मैं साइड में लिख भी दे रहा हूं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। पूरे यूट्यूब में ऐसा एसईओ किसी ने नहीं सिखाया होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि पता सभी को रहता है, सिखा सब मेरे से अच्छा लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि बताते पूरे क्लियर तरह से नहीं है। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, साइट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो साइट स्ट्रक्चर, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आ जाती है हमारी टेक्निकल एसईओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टी लिख दिया तो आप समझ जाना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। और यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ। तो ये चारों फैक्टर्स हैं एसईओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोगों को ये चारों में से सबसे ज्यादा कमांड किस पे है, सबसे ज्यादा नॉलेज आप लोगों को किस पे है, चारों पॉइंट में से। ठीक है, चारों पॉइंट में से बताने के बाद आप लोग को हर एक पॉइंट के डिटेल में घुसकर उसे जानना है। अगर आप ये चारों पॉइंट को जान जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ 1 मंथ से 2 मंथ एक वेबसाइट को रैंक करने में लगेगा, और ट्रैफिक लाखों में ला सकते हो आप। ऐसा कोई भी कीवर्ड्स नहीं है जिसपे आप रैंक नहीं कर सकते हो। आप वैसे एसईओ थोड़ी कर रहे हो जैसे कि मैं बोलता हूँ,
बिजनेस के एसईओ थोड़ी कर रहे हो आप, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल कॉलेजेस के एसईओ थोड़ी कर रहे हो जो आपको टफ होगा, क्योंकि वो लोग टफ करते हैं। वो लोग का बहुत सारे स्कूल से बहुत बड़े बड़े हायर करते हैं एसईओ कंपनीज, एजेंसी। लेकिन आप लोग तो एक ब्लॉग चला रहे हो, तो उसका एसईओ करना बहुत ईजी है। आप लोग फर्स्ट पेज पर आराम से रैंक कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप रैंक करोगे। 1 मिनट बस। हाँ, तो आप लोग किस तरह से रैंक करने वाले हो आज, आज मैं आप लोग को क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को एक चार्ट शीट कंप्लीटली बना लेना है अपनी वेबसाइट का। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे 20 पोस्ट में लाखों का ट्रैफिक आने लगेगा, तो आप लोग बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि बड़े से बड़े ब्लॉगर अगर 20 पोस्ट में लाखों का ट्रैफिक ला रहे हैं, तो उनका 8 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप लोग बिगिनर हैं। 8 साल 7 साल बहुत साल का एक्सपीरियंस रहता है उनका, और आप लोग बिगिनर हैं। तो बिगिनर में आप लोगों को मिनिमम टू मिनिमम मैं लेके चलता हूं कि आप लोग को अपने कैटेगरीज में 100 पोस्ट सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर लिखने हैं। अब मैं आप लोग का चार्ट शीट तैयार करने वाला हूँ, ठीक है। वो चार्ट शीट का आप लोग जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट पैड नहीं, वर्ड पैड में कर लेता हूँ। और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आप जिस दिन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए, वहां पे आपको बहुत ही इजीली रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एसईओ चार्ट शीट मैं आप लोगों के सब सामने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ लगे नहीं कि मैं कुछ भी ये कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग बस क्लियरली देखते जाएं कि किस तरह से ये हो रहा है, बाकी सब खुद हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। हाँ, तो ये एसईओ चार्ट शीट मैं आप लोगों के सामने इसलिए बना रहा हूँ, एक लाइव क्लास की तरह ऐसे समझ के रखें। अगर आप लोग बोलोगे लाइव आके बताने, तो मैं आप लोगों को लाइव आकर भी बताऊंगा। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी कैटेगरी में जाने से पहले, मान लो आप न्यू वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, ये नई वेबसाइट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग के लिए है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस आप किसी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन बेसिक डिफरेंस उसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ब्लॉगर में आपको एडसेंस का रिवेन्यू कम मिलता है और वर्डप्रेस में आपको एडसेंस का रिवेन्यू ज्यादा मिलता है। ये क्या रीजन है इस पे मुझे नहीं पता, बस मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अब आपको ब्लॉगर में भी ऐसा बात नहीं है कि आपको अर्निंग नहीं होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा अर्निंग होती है ब्लॉगर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को चार्ट शीट तैयार कर लेना है एसईओ का। जिस कैटेगरी में आप ब्लॉग बनाने वाले हो, उसका आपको कम से कम नहीं भी तो 50 पोस्ट पहले से लिख के रख लेना है। पहले से लिख के रखना है, उसके बाद आपको डोमेन परचेस करना है। तो आप मान लो आज सोचते हो कि मुझे इस पे काम करना है, इस कैटेगरी पे। मान लो आप लोग स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स हो गया या फिर कोई भी कैटेगरी पे आपको काम करना है, न्यूज कैटेगरी हो गया, तो आप इस पे लिख सकते हो। देखिए, न्यूज कैटेगरी पे आपको 50 पोस्ट इन 1 मंथ, ठीक है। 50 पोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। 1000 वर्ड का होना ही चाहिए। 1000 वर्ड से कम नहीं लिखिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि बिगिनर स्टार्ट करते हो ना आप जब ब्लॉग, तो ब्लॉग स्टार्ट करते वक्त आपको लॉन्ग आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होता है, और 1000 वर्ड्स कोई लॉन्ग आर्टिकल्स नहीं है। आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि ब्लॉगर्स 10-10 हजार वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं। मैं लिखता हूँ 10-10 हजार वर्ड का आर्टिकल। आप लोग को फ्यूचर में मैं बताऊंगा भी। मेरे जो ब्लॉगिंग फीड्स वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरी जो हमारी है, फर्स्ट मंथ में आपको 50 पोस्ट क्रिएट कर लेना है। अगर आपका पहला महीना नहीं होता है तो आप 2 महीना लगाओ, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले से आपको पोस्ट क्रिएट करके रखना। उसके बाद आपको डोमेन परचेस करना है। अब इसमें आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जो लोग अभी तक इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, बहुत ही लॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं मेन चीज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, डोमेन के बारे में। डोमेन आपको एक ऐसे रजिस्ट्रार से लेना है जिसपे गूगल का ट्रस्ट हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो आप लोग को खुद समझना है, मैं पूरा खुलकर नहीं बता सकता हूँ यूट्यूब पर आप लोग ये जान लीजिए कि गूगल पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है, किस रजिस्ट्रार पे होगा, बस उसी से डोमेन ले लेना, ठीक है। तो ये आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप लोग ये वाला चीज समझ गए, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग का वेबसाइट के अंदर पहले मंथ में ही 10,000 से भी ज्यादा का ट्रैफिक आ सकता है, अगर आप लोगों ने इस तरह का 50 पोस्ट लिख रखा है और
डोमेन को आप ट्रस्ट रजिस्ट्रार से खरीद रहे हो तब, ठीक है। आप लोग डोमेन खरीद लेते हो, उसके बाद ऐसे डोमेन पे मत चल जाना जहाँ पे आपको 99 रुपए और 110 रुपए पे डोमेन मिल रहा है। मैंने भी वैसे वीडियोस बहुत बनाए, लेकिन वैसे डोमेन उन लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेवल स्टार्ट कर रहे हैं अपना। अब आप लोग एसईओ सीख रहे हो, ब्लॉगिंग में अर्निंग करना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो ब्लॉगिंग को, तो प्लीज वैसा मत करना। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। और होस्टिंग भी अच्छी कंपनी से खरीदना, होस्टिंगर का होस्टिंग खरीद सकते हो, होस्ट गेटर का होस्टिंग खरीद सकते हो, और रिसेलर क्लब का होस्टिंग खरीद सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिसका खरीदना होगा खरीद लेना, ठीक है। थर्ड चीज है, आपको सबसे पहले ये दोनों को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को अपना 3 दिन में वेबसाइट का डिजाइन तैयार करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट का डिजाइन कैसे तैयार करते हैं, वो मेरा वीडियोस रहेगा पार्ट बाय पार्ट, उस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। कितना दिन लगेगा इसमें? 3 डेज, मान लीजिए 3 डेज लगेगा, नहीं इतना, एक एक 1.5 दिन में ही हो जाता है ये। तो वेबसाइट डिजाइन हो जाएगा 3 दिन मान के चलिए, क्योंकि आप लोग को रेस्ट भी लेना है। अगर आप लोग रेगुलर काम करते रहे तो आप लोगों को काम भी अच्छा से नहीं होगा और आप लोगों को टेंशन भी होगा। इसलिए आराम से जितना काम करोगे ना, ब्लॉगिंग एक क्विक मनी सिस्टम नहीं है, लेकिन जब ब्लॉगिंग से मनी आने लगता है ना, तो आप जल्दी से उसे गवा भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा पैसा है ब्लॉगिंग में, लेकिन उसे राइट वे में करने की जरूरत है आप लोगों को। अब आप लोगों को वेबसाइट डिजाइन हो गया 3 डेज के अंदर अंदर। अब आप लोगों को क्या करना है, 20 पोस्ट को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को वेबसाइट डिजाइन करना है, क्योंकि वेबसाइट डिजाइन करने आप लोगों को नहीं आता। और किस तरह से ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है, वो भी आप लोगों को नहीं आता। ये सब छोटे छोटे चीज के चलते में आप लोग एसईओ मिस्टेक करते हो। और याद रखिए, एसईओ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, अगर ब्लॉगिंग लाइफ में आप जी रहे हो तो। 20 पोस्ट आप लोगों को पब्लिश कर देना है वेबसाइट डिजाइन करने के बाद, ठीक है। 20 पोस्ट पब्लिश्ड वेबसाइट डिजाइन करने के बाद, और 20 पोस्ट पब्लिश हो जाने के बाद 20, और उसके बाद आपको टेक्निकल एसईओ करना है। टेक्निकल एसईओ भी मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एसईओ में सिर्फ आप लोग सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट कर दिए, इंडेक्स हो गया, गूगल के पेज पे आने लगा, बस इतना वेबसाइट, इतना सी चीज सही नहीं है। आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा टेक्निकल एसईओ में। तो उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पार्ट बाय पार्ट में बताते जाऊंगा कि आप लोग क्या करोगे। बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस आने वाला है, डिटेल्ड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग वीडियोस से सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। टेक्निकल एसईओ के बाद क्या आ जाता है आपका, 20 पोस्ट पब्लिश हुआ, टेक्निकल एसईओ आप लोगों ने कर दिया। एक एक दिन मान के चलिए आप लोगों ने 20 पोस्ट पब्लिश कर दिए, उसके एक दिन बाद आप टेक्निकल एसईओ करते हो, और उसके बाद वाले जो दिन रहता है, ठीक है, उसके बाद वाले दिन आप लोगों ने 50 पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो ये हो गया टेक्निकल एसईओ के बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक एक पोस्ट पर डे पब्लिश करना है, ठीक है। जो आप लोग 50 पोस्ट लिख के रखे थे, उसका 20 पोस्ट तो आप लोगों ने पब्लिश कर दिया। अब एक एक पोस्ट पर डे पब्लिश करना है, ठीक है। और सिर्फ एक पोस्ट पब्लिश करना ही नहीं है, उसके बाद भी आपको कुछ करना है। इतना इजी नहीं है ब्लॉगिंग, ठीक है। इजी है, इजी वे में करना पड़ेगा आप लोगों को। और 1 पोस्ट पब्लिश, और मतलब हो जाता है, या एंड लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 पोस्ट आप लोग को डेली राइट भी करना है, 1 पोस्ट डेली लिखना भी है, पूरा रिसर्च करके, कीवर्ड रिसर्च करके। मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस पे आप लोग को 4 से 5 वीडियोस आने वाले हैं। ये वाली जो लाइन मैंने लिखा, पोस्ट पब्लिश, डेली पोस्ट लिखना, कीवर्ड रिसर्च करना, कंपटीशन रिसर्च करना, कंटेंट रिसर्च करना, इतने सारे वीडियोस आने वाले हैं ना, आप लोग सिर्फ देखते जाइए। अब आपको 3 मंथ्स तक पूरा ऐसे ही करना है। 3 मंथ्स जहां आप इस तरह से करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फर्स्ट मंथ में सर्च कंसोल में आपको डाटा दिखने लगेगा ट्रैफिक का, ओके। अगर आप एचरेफ और उबर सजेस्ट में भी जाओगे तो वो भी आप लोगों को दिखाने लगेगा, वो तो फेक दिखाता है ऐसे, उसका आप लोगों को बिलीव नहीं करना। अपनी साइट पे देखिए, जेटपैक आप लोग इंस्टॉल करके रखिए, कितने विजिटर्स आ रहे हैं पर डे का वो देखिए। 3 मंथ अगर आप लोग रेगुलर ये वाले करते हो ना, तो आप लोग का पोस्ट लगभग हो जाएगा मेरे ख्याल से आराम से 120 से 130 पोस्ट आप लोग का हो जाएगा। 3 मंथ आप लोग का जहां होता है वेबसाइट का, उसके बाद आप लोग को
ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑन पेज एसईओ इसी में आ गया, वन पोस्ट पब्लिश एंड वन पोस्ट डेली में आपका ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप लोग को लगातार 3 महीने तक ये सब पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपको वेबसाइट डिजाइन, पोस्ट पब्लिश, पोस्ट टेक्निकल एसईओ, वेबसाइट डिजाइन, डोमेन रजिस्ट्रार, ये सब तो आप लोग कर लोगे 3 महीनों तक। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपका 20% और एसईओ जो बचता है, और वो 20% बहुत ही पावरफुल एसईओ होता है अगर सही तरीके से किया जाए तो आती है आपकी अब ऑफ पेज एसईओ की बारी। ऑफ पेज एसईओ आपको 3 महीना बाद स्टार्ट करना है अपना वेबसाइट क्रिएट करने के 3 महीना बाद। 3 महीनों बाद आप जब ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करोगे तो गूगल की नजर पे आप बहुत ही ट्रस्टेड साइट बन जाओगे और आपको रैंकिंग बहुत जल्दी मिलने लगेगा। ऑफ पेज एसईओ में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पहले 10 दिन में आपको वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं जो कि फ्री है, मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं 10 दिन में। उसके बाद उसके उसके 10 दिन के बाद 5 दिन में आपको फॉरम बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। लेकिन याद रखिए ये आपको रेगुलर करते रहना है। लेकिन 5 दिन में आपको फॉरम किस तरह से क्रिएट करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। आपको कम से कम 5 फॉरम साइट्स ले लेना है। 5 फॉरम साइट्स में 2-2 लिंक पर डे के पेस्ट कर देने हैं आपको। लेकिन सिर्फ लिंक पेस्ट नहीं करना है, वहां पे लोगों की क्वेरीज भी आपको सॉल्व करने होंगे क्योंकि वहां पे आपका बैंड भी हो सकता है अकाउंट। ठीक है, अब आ जाता है बारी पेड बैकलिंक्स की। तो आप लोगों को पेड बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है अगर आप लोगों का कैटेगरी ब्लॉगिंग जिससे रिलेटेड नीच पे है, मतलब जिस पे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि हो गया एफिलिएट मार्केटिंग का कोई नीच है आपका, या फिर हो गया कोई फैशन नीच है आपका, स्पोर्ट्स नीच है, शायरी वेबसाइट है, जो छोटे मोटे वेबसाइट होते हैं, कोर्स वेबसाइट है, ये सब में तो आप लोगों को बैकलिंक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आप लोग ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ अच्छा से करते हो तो। और बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी आता है इस पे। ठीक है, उसके बाद पेड बैकलिंक्स भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पेड बैकलिंक्स मैं बता दूंगा आप कहाँ से परचेस कर सकते हो, किस तरह से परचेस करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और वो ऐसे वैसे अरे गरे बैकलिंक्स नहीं होंगे। आप सिर्फ एक बैकलिंक्स वहां से परचेस करते हो तो आपका एक पोस्ट रैंक भी हो सकता है। और आपका कितना बैकलिंक्स का जरूरत पड़ेगा आपके एक पोस्ट के लिए वो भी आप लोगों को ऑलरेडी वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब आता है लास्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग तो एसईओ से बाहर का चीज है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि एसईओ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छा से करते हो, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, 4 फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं अभी हमारे पास, चारों के मैं नाम ले लेता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। इन चारों अगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे आप अपने ब्रांड नेम से प्रोफाइल पेज क्रिएट करते हो तो आपको सिर्फ विजिटर्स नहीं बढ़ेंगे, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा गूगल के ऊपर। और याद रखिए गूगल का ट्रस्ट मतलब आपका वेबसाइट का ऑथोरिटी, ऑथोरिटी वेबसाइट का। इसका मतलब जिस दिन आप पोस्ट लिखोगे उसी दिन रैंक होगा फर्स्ट पेज पर। ठीक है, तो बस आप लोगों को इतना कर लेना है, आपको 10,000 पेज व्यूज पर डे के मिलने लगेंगे। और आप सोच सकते हैं 10,000 पेज व्यूज पर आपको कितनी अर्निंग होगी। ठीक है, ये करने के बाद अब आप लोग को जिसको 10,000 पेज व्यूज नहीं मिलेंगे वो कमेंट करके बता देना। लेकिन हाँ, ये आप लोग को करना होगा। ये आप लोग अगर करेंगे तो आपको पक्का है कि आपको 10,000 पेज व्यूज पर डे के मिलने लगेंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।